नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं नए-नए अपडेट्स लेकर के आता रहता हूँ, गाड़ी से रिलेटेड, सीएनजी कार से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे भी मैं अपडेट लेकर के आता हूँ जो कि गवर्नमेंट द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अपडेट किए जाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसा ही एक अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टेट की जो पुलिस है, स्टेट की जो ट्रैफिक पुलिस है, जैसे कि यूपी पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, तो उन्होंने एक नया रूल अमेंडमेंट किया है, रूल को चेंज किया है। अगर आप टू व्हीलर पर दो सवारी के साथ अपने बच्चे को भी लेकर के चलते हैं तो दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल इन्होंने अमेंड किया है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक संशोधन किया है, जिसके तहत अब 4 साल से छोटे बच्चे का अब आप लेकर के चल सकते हो, पर 4 साल से बड़ा अगर आपका बच्चा है तो आप उसको स्कूटर या मोटरसाइकिल पर बिठा करके लेकर के नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो सवारी पहले ही से बैठे हैं और बीच में आपने बच्चे को बिठा लिया जो कि जिसकी उम्र अगर 4 साल से ज्यादा है, तो दोस्तों ऐसे में आपका चालान कट सकता है 1,000 रुपए का। जी हाँ, आए दिन नए नए रूल्स रेगुलेशंस बदलते रहते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बदले, चाहे ट्रैफिक पुलिस उस चीज को अमेंडमेंट करे। तो देखिए दोस्तों, ये जो रूल है, इससे पहले क्या था कि 12 साल से अगर छोटा बच्चा है तो वो आधी सवारी माना जाता था। तो उससे पहले आप क्या हम क्या कर सकते थे कि टू व्हीलर पर 12 साल से कम उम्र के बच्चे को हम बिठा करके ले जा सकते थे एज ए आधी सवारी के तौर पर। मीन्स अगर आप बैठे हैं और आपकी श्रीमती जी भी बैठी हुई हैं पीछे, तो ऐसे में बीच में हम बच्चे को बिठा सकते थे अगर उसकी उम्र 12 साल से कम थी तो। पर अब क्या कर दिया है कि 12 साल को घटा करके इन्होंने 4 साल कर दिया है। 4 साल से कम उम्र की बच्चे को आप बिठा सकते हैं अपने टू व्हीलर पर 4 साल से ज्यादा की उम्र का अगर आपका बच्चा है तो उसको पूरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा और आपकी गाड़ी को यह माना जाएगा कि आप गाड़ी पे 3 व्यक्ति चल रहे थे, यानी कि ट्रिपलिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट किया है, यानी कि ये जो बदलाव किया है, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अंडर सेक्शन में आता है 194A के। जी हाँ, इसमें पहले तो 12 साल की उम्र निर्धारित की गई थी और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, जैसे आप ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, अगर आपका बच्चा पहले क्या था 12 साल से छोटा है तो उसका आधा टिकट लगता था। पर अब क्या है कि कर दिया कि 4 साल से अगर छोटा बच्चा है आपका तो आधा टिकट लगेगा और 4 साल से ज्यादा का है तो पूरा टिकट देना पड़ेगा। मतलब कि वो पूरी सवारी आपका बच्चा माना जाएगा अगर आपके बच्चे की आयु 4 साल से ऊपर की है। तो इसमें क्या है, ये रूल पहले से भी था, हालांकि पहले से भी इंप्लीमेंटेड था, पर अब इसको सख्ती से लागू कर दिया गया है पूरे भारतवर्ष में। अगर आप चलते हैं टू व्हीलर पे, आप चलते हैं, आपकी वाइफ चलती है साथ में और साथ ही साथ आपका एक बच्चा भी है जो कि जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा है, तो इसके लिए आपको सावधान अब रहना पड़ेगा। अगर कोई रोक लेता है, ट्रैफिक पुलिस के यातायात कर्मी अगर आपको कोई रोकता है तो 1,000 रुपए का चालान आपका पूरी तरीके से हो सकता है अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है। तो भैया, कुल मिलाकर के ये है कि चलना तो हमें भारत सरकार और साथ ही साथ हमारे जो लॉ बनाए हैं, नियम कानून बनाए हैं भारत सरकार ने, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही हमें सड़कों पे चलना पड़ेगा, हमें उसी के अनुसार रहना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, यानी कि उससे बच के नहीं जा सकते कहीं। और दोस्तों, साथ ही साथ बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे इंडिया में ये लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो रूल अब रेगुलेशंस चेंज किए हैं, इसका तो मेरे समझ से बाहर है बिल्कुल भी, क्योंकि देखा जाए तो 4 साल के बच्चे को हम घर पे, अगर आप हस्बैंड वाइफ रहते हैं, एक बच्चा आपके साथ रहता है, तो ऐसे में कहीं अगर आपको कहीं शॉपिंग करने जाना है, जरूरी काम से बाहर जाना है, तो आप अकेला उसको नहीं छोड़ सकते। 4 साल के बच्चे की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। एक तरफ तो देखा जाए, जब पढ़ाई के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे कि नर्सरी क्लास में अगर बच्चे का एडमिशन कराना हो तो उसके लिए 5 साल की आयु है। 5 साल की एज के बाद ही नर्सरी में एडमिशन दिया जाता है। और जब आप सड़कों पे चलने की बात करते हैं तो 4 साल से कम उम्र की चाहिए। तो यार, ये बड़ी अजीब सी मुझे लगी। हालांकि पहले जो नियम था वो ज्यादा अच्छा था कि भाई 12 साल से ऊपर का अगर बच्चा होगा तो वो तीसरी सवारी पे, पूरी सवारी के तौर पे गिना जाएगा। हाँ, 12 साल के बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि अगर उसको घर पे छोड़ के कहीं जाना हो पेरेंट्स को तो वो जा सकते हैं। पर 4 साल के बच्चे की आयु या 4 साल से कम के बच्चे को घर पे छोड़ना, शायद अकेले वो घर पे रह पाए। तो दोस्तों, फिर भी हमें रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों।
आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं टाइम टू टाइम आपके इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।